जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ज्योतिष से भरे इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आप लोगों के लिए बजरंगबली से मैं यही कामना करती हूँ कि बजरंगबली आपको हर एक संकट से बचाएं, आपकी सदैव रक्षा करें। इसी के साथ बंधुओं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, आपके ऊपर शमशानी तंत्र कराया जा रहा है। जी हाँ, एक पुरुष है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह कोई बाहर वाला नहीं है, यह आपका अपना सगा संबंधी है, जिसको आप अपने अंदर तक का भेद देते हैं, जिसे आप अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, जिसको आप अपने साथ 24 घंटे रखते हैं, उसके साथ आप बैठते उठते हैं और अपनी सारी योजनाएं उससे शेयर करते हैं। यह कोई पराया नहीं है, यह आपका अपना है। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है कि आप लोगों के जीवन में शमशानी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर शमशानी तंत्र करवा रहा है। इसका साथ एक बाहर का व्यक्ति दे रहा है। इसकी मदद उस बाहर के व्यक्ति ने की है, उसी ने इसे एक तांत्रिक से मिलवाया है। यह अघोरी तांत्रिक है, इसके पास शमशानी विद्याएं हैं। यह शमशानी तंत्र आपके ऊपर करवा रहा है। यह शमशानी तंत्र बंधुओं बहुत खतरनाक होता है। इस तंत्र का नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो सावधान हो जाएं और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आप लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी आपके ऊपर यह सब कैसे हो रहा है। देवी देवताओं की शक्ति आपको प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? क्या आपने कुछ गलतियां की हैं जिसके कारण आपका जो ऑरा था वह अशुद्ध हो गया है? आप देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं तो आपका जो ऑरा होता है उस पर एक परत चढ़ जाती है, यानी कि देवी देवताओं की ऊर्जा का एक देवी देवताओं की ऊर्जा की एक परत चढ़ जाती है। तो जब आपका यह ऑरा अशुद्ध हो जाता है तो उसी समय यह चीजें आप पर हावी होनी शुरू हो जाती हैं। कई लोग तो कहते हैं कि हम माता काली की पूजा करते हैं, फिर हमारे ऊपर यह तंत्र मंत्र कैसे कार्य कर सकते हैं? यह बात बिल्कुल सत्य है। आप माता काली की पूजा करते हैं तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यदि आपने अपनी गलतियों के कारण अपने ऑरे को अशुद्ध कर लिया है, आपका जो ऑरा है, जो देवी देवताओं की पूजा भक्ति से आपके ऊपर जो ऑरा बना है, दैवीय ऊर्जाओं का जो ऑरा बना है, आपने किसी गलती की वजह से इस ऑरे को अशुद्ध कर लिया, तो फिर आपके ऊपर यह नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव तुरंत छोड़ देंगी। ज्यादातर स्थिति में होता यही है। लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे तो हमारे साथ यह सब नहीं होगा। तो बंधुओं, होता क्या है, जैसे कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपने किसी देवी देवता का मंत्र उठा लिया, आप उस मंत्र का लंबे समय से जाप करते आ रहे हैं और नियमित करते हैं। जिस समय पर आप मंत्र करते हैं प्रतिदिन उसी समय पर ही आप उस देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन अचानक से आप किसी अपवित्र जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि अपवित्र जगह मानो जैसे किसी की मृत्यु हुई है, उसकी शव यात्रा में आप सम्मिलित हो जाते हैं। तो यह जो आपका पूजा पाठ के द्वारा जो आपका सात्विक ऊर्जा का ऑरा आपके आसपास है, दैवीय शक्तियों की ऊर्जा का जो ऑरा आपके ऊपर बन गया है, यह ऑरा अशुद्ध हो जाता है। कभी भी किसी भी साधक को किसी शव यात्रा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना ही शमशान पर जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं। शमशान में जाते ही व्यक्ति की जो पूजा पाठ के माध्यम से आपने जो पुण्य प्राप्त किए हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को शमशान में नहीं जाना चाहिए और इससे आपका जो दैवीय शक्तियों का ऑरा है वह भी कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप न जाएं, आप अपने घर के किसी अन्य व्यक्ति को इस स्थिति में शामिल कर दें। आपने मंत्र उठाया है, आप पूजा आराधना किसी देवता की कर रहे हैं, किसी देवता को आप साध रहे हैं, तो फिर आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि कई लोग इस बात का बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं, 13वीं का भोज खा लेते हैं। 13वीं में जो भोजन बनाया जाता है, पंडितों को उसमें भोजन कराया जाता है, उस 13वीं के भोज को आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। आप किसी देवी देवता का मंत्र उठा लिया है, आपने मंत्र साधना कर रहे हैं, काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए उस देवता की ऊर्जा, जो दैवीय ऊर्जा है, उसका ऑरा आपके ऊपर बन गया है। आप उस देवी देवता की सुरक्षा के घेरे में हैं। यह घेरा आपके ऊपर बन चुका है। आप इसको हमेशा बचा कर रखें, किसी भी अशुद्ध स्थान पर न जाएं जिससे कि आपका ऑरा अशुद्ध हो जाए, क्योंकि ऑरा अशुद्ध होते ही व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिर उस व्यक्ति के जीवन में इन नकारात्मक ऊर्जाओं का तांडव शुरू हो जाता है। आप इस भ्रम में ही रहते हैं कि हम माता काली की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमारे इर्द गिर्द यह नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकेंगी। लेकिन यदि आपका ऑरा कमजोर पड़ गया है, आपने अपने ऑरे को कमजोर बनाकर रखा है, तो फिर यह सब चीजें आपके साथ जरूर घटित होगी। यह नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी जरूर होंगी। बंधुओं, हमने आपको इस विषय में विस्तार से समझाया है कि यदि आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तब भी आप इस चक्र में फंस जाते हैं तो कैसे फंस जाते हैं, इस बारे में
हमने आपको संपूर्ण ज्ञान दिया है। आप थोड़ा विचार करके देखिए, क्या आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं तब भी आप इन जगहों पर सम्मिलित होते हैं, इन स्थितियों में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको यह नहीं पता है, जो लोग साधना करते हैं उन लोगों को कभी भी किसी का हाथ अपने सिर पर नहीं रखवाना चाहिए। अपने माता पिता के अलावा किसी दूसरे का हाथ अपने सिर पर कभी नहीं रखाना चाहिए, क्योंकि हमारे सिर में जो बाल होते हैं इनमें देवी देवताओं की, जिस देवी देवता की हम साधना कर रहे हैं उसकी ऊर्जा समाहित होती है। तो कभी भी किसी का हाथ अपने सिर पर नहीं रखवाना चाहिए। यदि कोई आपके सिर पर हाथ रखना चाहता है तो आप सतर्क रहें, समझ जाएं कि जरूर कुछ दाल में काला है, कोई कुछ आपके ऊपर तंत्र मंत्र करना चाह रहा है, इसलिए आपके ऊपर हाथ रखना चाहता है। होता यह है कि जो पूजा पाठ वाले लोग होते हैं उनके अंदर से एक अलग ही, उनके शरीर से एक अलग ही सुगंध आती है। यह सुगंध जो पूजा पाठ करता है, जो किसी देवी देवता की साधना करता है, उस व्यक्ति को तुरंत ही महसूस हो जाती है। और यह सुगंध तांत्रिक होते हैं, जो झाड़ा लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, उन लोगों को तुरंत ही इस चीज का एहसास हो जाता है। तो यह जो तांत्रिक होते हैं यह बहुत ही शातिर होते हैं। तो यदि किसी साधक के ऊपर इन तांत्रिकों ने अपना हाथ रखा तो यह तुरंत ही उसकी ऊर्जा को उतार लेते हैं। उसको तुरंत ही एहसास इस बात का हो जाता है, आपको देखते ही वह समझ जाएगा कि आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति की कृपा है, दिव्य शक्ति की ऊर्जाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो यह आपके साथ बहुत बड़ा छल होगा। यदि आप किसी का अपने सिर पर हाथ रखाते हैं तो आपके साथ कोई छल भी कर सकता है, इसलिए अपने माता पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का अपने सिर पर हाथ न रखाएं। इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। तो चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जो आपके ऊपर मसानी क्रिया करवा रहा है और निरंतर करवा रहा है। आपके ऊपर एक के बाद एक तंत्र के वार किए जा रहे हैं, जिसके चलते आपका जीवन बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा है। आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक स्थिति को सुधारते हैं, वहीं दूसरी स्थिति बिगड़ जाती है। आप अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको निरंतर प्रयास करना पड़ रहा है अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए, लेकिन स्थिति में सुधार हो ही नहीं रहा है। आप हार मान चुके हैं और आपने ऐसी ही जिंदगी स्वीकार कर ली है। आप हताश होकर बैठ गए हैं। तो देखिए बंधुओं, आप लोगों को निराश और हताश बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों को हमारी इस वीडियो को देख लेना है। जब आपके लाख प्रयास करने के बाद आपके जीवन में लगातार असफलता हासिल आपको हो रही है, सफलता आपको मिल ही नहीं रही है, असफलता का लगातार आपको मुंह देखना पड़ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ नॉलेजफुल मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। और जिन लोगों के घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार रहता है, तो सावधान हो जाएं, उसके घर में जरूर किसी न किसी ने शमशानी क्रिया की है। साथ ही जिन लोगों को स्वप्न के माध्यम से गंदे सपने आते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कोई संभोग कर रहा है, आपके साथ कोई संभोग कर रहा है, जिन लोगों को संभोग जैसे स्वप्न आते हैं, जैसे कि जिन लोगों को स्वप्न इस तरह के आते हैं कि आप किसी शमशान में बैठ गए और मांस के टुकड़े को खा रहे, किसी व्यक्ति की चिता से उठाकर उसके ही अंग को खाते अपने आप को देख रहे हैं, तो यह शमशानी क्रिया का ही लक्षण है। आपके ऊपर शमशान की क्रिया की गई है, आप सावधान हो जाएं। जिस व्यक्ति के ऊपर यह तंत्र किया जाता है, शमशानी तंत्र, वह व्यक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। मीट, यह सब मांस मच्छी यह खाने लगता है, दारू का सेवन करने लगता है और वेश्यावृत्ति जैसे कुकृत्यों में शामिल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि वह पूरी तरह से पथ भ्रष्ट हो जाता है। वह किसी भी नीचता पर उतर सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है, उसका कोई ईमान धर्म नहीं बचता है। कहते ना, जब आप इस प्रकार के व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मुंह से एक ही बात निकलती है कि यह तो पूरा राक्षस बन गया है, इसका तो खाना पीना, चाल ढाल, बातचीत सब कुछ दूषित हो गई है, यह इंसान तो पूरा राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है। ऐसे लोगों के बारे में बातें करते हुए अक्सर आपने सुना होगा लोगों के मुंह से। और व्यक्ति के जीवन में लगातार भटकाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में सुधार होने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि इनके लिए कुछ उपाय नहीं किया जाता है। लोग इनको यह कहकर छोड़ देते हैं कि यह सब कुछ इसकी गलती है, यह सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि किसी के परिवार में इस तरह की घटना किसी के सदस्य के ऊपर घटित हो रही है, तो तुरंत ही उसको किसी योग्य संत के पास ले जाएं, किसी देवी देवता की शरण में ले जाएं, उसको धार्मिक पथ पर चलाना शुरू कर दें, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वरना जीवन पर्यंत उसके ऊपर से इस शमशानी तंत्र का प्रभाव नहीं हटेगा और वह अंत समय में इसी से पीड़ित होकर मर भी जाएगा। ऐसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो बंधुओं, इसका दूसरा संकेत यह भी है कि जब किसी के ऊपर इस शमशानी तंत्र का प्रयोग किया जाता है, शमशानी क्रियाएं करवाई जाती हैं, तो फिर उस व्यक्ति के शुरुआती दौर में जब उसके साथ शुरू में तंत्र होता है, तो शुरुआती प्रभाव उसके ऊपर इस प्रकार होता है कि वह व्यक्ति एकदम से बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है। विशेष करके यह सब स्थिति पर्व काल के समय में होगी, जैसे कि कोई त्योहार है, दीपावली, होली या फिर नवरात्रि जैसे शुभ अवसरों पर व्यक्ति की तबीयत खराब होने लगेगी, तबीयत खराब हो जाएगी और वह इन सब
उत्सव में शामिल नहीं हो पाएगा, इन सब त्योहारों में शामिल नहीं हो पाएगा। इसका यह सीधा लक्षण है। होली दीपावली का जो मांगलिक समय होता है, तो जिसके ऊपर इस प्रकार के तंत्र करवाए जाते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी होलिका दहन के समय आकर होलिका दहन को नहीं देख सकता है, होली को नहीं देख सकता है और ना ही दीपावली जैसे कार्यक्रम को देख सकता है। उसकी इस समय पर 100% तबीयत खराब हो जाएगी और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वह इन सब चीजों में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। जब कभी भी पर्व काल आएगा, जैसे कि दुर्गा पूजा है, तो उस समय ही शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। यह सब नकारात्मक शक्तियों के कारण होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं चाहती हैं कि आप किसी भी तरह से पूजा पाठ न कर पाएं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र अभिचार हो जाता है तो सबसे ज्यादा विघ्न पूजा पाठ के समय ही आता है, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां हैं, यह कभी भी पूजा पाठ में आपको सम्मिलित नहीं होने देंगी। और अक्सर त्योहारों के समय पर आपके घर में मारपीट, कलह कलेश, ऐसे हिंसक बर्ताव होने लगेंगे। तीज त्योहार होगा तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर यह तंत्र मंत्र हावी है, जिसके ऊपर यह शमशानी क्रिया करवाई गई है, वही व्यक्ति के माध्यम से आपके घर में क्लेश फैल जाएगा और इस बात का आरोप उसी व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाएगा कि उसने कलह करवाई है, कलह का माध्यम वही बन जाएगा। यह सबसे पहला लक्षण होता है जब भी किसी के ऊपर शुरुआती दौर तंत्र का होता है। शुरू में जैसे उसके ऊपर तंत्र किया और तंत्र का जैसे ही प्रभाव उसके ऊपर होता है, तो यह लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। और अगर घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है तो उसमें इतनी ज्यादा अड़चने आएंगी कि वह कार्य संपन्न ही नहीं होगा। यदि हो भी गया वह कार्य संपन्न, तो उस कार्य के संपन्न होने से ही बहुत ज्यादा समस्याएं घर में होगी। यह सब दिक्कतें आरंभ में काफी तेजी से होती हैं। अमावस्या पूर्णिमा के समय घर का कोई ना कोई सदस्य बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। जैसे ही अमावस्या पूर्णिमा आएगी, आपके घर का सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। जैसे ही पूर्णिमा और अमावस्या बीत जाएगी, वह ठीक होने लगेगा, अपने आप ही ठीक होने लगेगा, फिर उसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं कि जैसे ही अमावस्या पूर्णिमा आती है तो उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे कि आपके घर में पूजा पाठ बहुत हो रही है, मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, धूप अगरबत्ती आपने जो जलाई है, तो इस समय में आपके पूजा घर से सुगंध आनी चाहिए। लेकिन जब आपके ऊपर यह शमशानी तंत्र कराया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा लक्षण है यह कि आपको इन धूप, सुगंधित जो धूप आपने लगाई है, उसकी खुशबू न आकर एक गंदी सी दुर्गंध आने लगेगी। और इस चीज का एहसास आपको हमेशा होगा। जब जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे तो आपको इस दुर्गंध का एहसास जरूर होगा। पहली बात तो जिसके ऊपर यह अभिचार कराया जाता है, वह कभी देवी देवताओं के नजदीक नहीं जाएगा। उसको यह नकारात्मक शक्तियां कभी भी किसी देवी देवता के पास नहीं जाने देंगी। जैसे कि तीज त्योहार को भी यह नकारात्मक शक्तियां ऐसे व्यक्ति को बीमार कर देंगी, वह कभी दीपावली, होली जैसे उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। यह एक तरह से निकृष्ट क्रिया है जो तंत्र के द्वारा की जाती है, ताकि आपका मन विचलित हो जाए, इस दुर्गंध को आप बर्दाश्त न कर पाए और अपने पूजा स्थल से उठकर बाहर निकल आए। लेकिन इस स्थिति में यदि आप पूजा पाठ बंद कर देते हैं, पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं, तो यह नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ जाता है। फिर आपके पूजा घर में देवी देवता नहीं रहते हैं, इन नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ जाता है। फिर आप जो भी भोग प्रसादी आदि देते हैं, तो यह आपके ही सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इन सब चीजों का भोग लेती रहती हैं और आपको कभी पता नहीं चलता है। आपको लगता है कि हमने यह भोग देवी देवताओं के लिए लगाया है। इसी प्रकार जिस महिला के ऊपर इस प्रकार का अभिचार किया गया हो, या फिर जिस पुरुष के ऊपर इस तरह के अभिचार किए गए हैं, खासकर महिला, अगर किसी महिला के ऊपर इस प्रकार का तंत्र किया गया है, तो वह महिला जब अपनी रसोई में भोजन बनाएगी तो बहुत जल्द ही उसके हाथ का बना हुआ भोजन खराब हो जाएगा। जैसे कि सर्दियों के दिनों में भी खाना बहुत जल्द ही खराब हो जाएगा। खाना एकदम से खट्टा खाना को जब आप खाएंगे, जैसे कि आपने दोपहर में दाल बनाई और आपने शाम को खाई, दिन सर्दियों के हैं तब भी आपको वह दाल शाम के समय बेस्वाद लग रही है। इस प्रकार की स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी यह स्त्री किसी देवी देवता के लिए प्रसाद बनाएगी, तो वह प्रसाद कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। वह ऐसा बन जाएगा कि उसको कोई भी व्यक्ति खाएगा नहीं, सब उसमें नुक्स निकालेंगे। जिस स्त्री के ऊपर इस तरह के अविचार कराए जाते हैं, उसके हाथ से कभी भी भोजन अच्छा नहीं बनेगा। साथ ही यदि ऐसी महिला अचार रखती है, जैसे कि आम का अचार है, मिर्ची का अचार है, ऐसी महिला के हाथ से तुरंत ही यह अचार खराब हो जाते हैं। अचार ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के बाद ही सड़ जाते हैं। तो जिसके ऊपर इस प्रकार का अविचार कराया जाता है, यह शमशानी तंत्र कराया जाता है, उस स्त्री के जीवन में इस प्रकार के संकेत देखने को मिलते हैं। आप इन संकेतों को पहचान सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने घर में अखंड ज्योत जलाने का विचार कर रहे हैं, आपने अखंड ज्योत, जैसे कि नवरात्रि में आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित की,
वह ज्योत आपकी बार बार खंडित होगी। वह ज्योत आपकी बिना खंडित हुए बिना रह नहीं सकती है। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से आपके ही हाथों से वह ज्योत खंडित हो जाएगी। जैसे कि आप बत्ती को बढ़ाने गए हैं, आप बत्ती बढ़ाने गए हैं, अच्छा करने गए हैं, लेकिन हो गलत जाएगा। आपके ही हाथों से वह ज्योत खंडित हो जाएगी, क्योंकि यह सब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। शमशानी क्रिया जिसके घर में होती है, शमशान की नकारात्मक शक्तियां जिसके घर में भेजी जाती हैं, उस घर में आप एक चीज और देखेंगे। जैसे कि आपने कलश रखा है और आप कलश रखते हैं, उस स्थान पर कोई भी चूहा बिल्ली नहीं है, तब भी आप पाएंगे जैसे कि आपने कलश का स्थापन किया है। बंधुओं, कलश का जब हम स्थापन करते हैं तो उसमें सभी देवी देवताओं को स्थापित करते हैं। कलश पर ही हम देवी देवताओं को स्थापित करते हैं। अब आप अपने पूजा घर से कलश स्थापना करके निकल आए, लेकिन जब आप वापस पूजा घर में जाएंगे तो अचानक से आपको वह कलश पूरी तरह से फैला हुआ मिलेगा, नीचे गिरा हुआ मिलेगा। तो बंधुओं, यह कहीं न कहीं नकारात्मक शक्तियों का ही तांडव है, जो कि आपके घर में किसी भी तरह से देवी देवताओं की पूजा को संपन्न नहीं होने देंगी। इसी प्रकार जैसे कि आप माता को नारियल अर्पित करेंगे, किसी भी देवी देवता को आप नारियल अर्पित करेंगे, वह भी इस तांत्रिक क्रिया की वजह से खराब निकलेगा, इस अविचार क्रिया की वजह से खराब निकलेगा। उसे पहले ही नकारात्मक शक्तियां ले लेंगी, इसीलिए वह आपका खराब निकल जाएगा। कभी भी आपका नारियल सही नहीं निकलेगा। इसका एक और बहुत बड़ा संकेत है, जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ करते समय आपको कुत्तों की रोने की आवाज जरूर सुनाई देगी। आपके घर के आसपास अचानक से इतने कुत्ते भौंकने लगेंगे कि आपकी पूजा में डिस्टरबेंस हो जाएगा। आप पूजा को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अचानक से आपके कानों में कुत्तों की भौंकने की आवाज आने लगेगी। इसी प्रकार जैसे कि आप रात में सो रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी छाती पर कोई आकर बैठ गया है। आपकी छाती पर आपको बहुत ज्यादा वजन का एहसास होगा और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपका गला किसी ने बहुत तेजी से दबाया है। इसी के साथ रात्रि में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई आवाजें देकर बुला रहा है, आपको किसी ने आवाज दी है और वह आवाज आपके ही घर के किसी व्यक्ति से मैच करती हुई आपको महसूस होगी। सोते समय आपको इन सब चीजों को, कहने का मतलब स्वप्न के माध्यम से यदि आपके साथ यह सब घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर अविचार कराया गया है, आपके ऊपर शमशानी क्रिया करवाई गई है। इसके पश्चात यदि आपने अपने घर में कोई एक पक्षी या फिर कोई पशु पाल रखा है, जैसे कि कई लोग तोता पाल लेते हैं या फिर कई लोग कुत्ता पाल लेते हैं, वह अचानक से मर जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपके घर में शमशानी क्रिया की गई है, शमशान की नकारात्मक शक्तियां भेजी गई हैं। बंधुओं, हमने जैसा कि आपको बताया, भेजने वाला कोई और नहीं होता है, यह हमारे घर के ही लोग होते हैं। इन्हें सब कुछ पता होता है और यह चुपचाप से हमारी किसी न किसी चीज को पा जाते हैं, जिसके चलते हम पर यह तंत्र बहुत मजबूती से करा देते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपने अपने घर में देव वृक्ष लगाए हैं, जैसे कि समी है तो समी सूख जाएगी, तुलसा मैया आपने लगाई है तो तुलसा मैया भी आपके घर में अविचार होते ही सूख जाएंगी। अपराजिता का आपने अपने घर में पेड़ लगाया है, उसमें पुष्प आने बंद हो जाएंगे। यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का शमशानी तंत्र किया गया है तो आपके घर में अपराजिता का पुष्प है तो उसमें फूल आने बंद हो जाएंगे। इसका प्रभाव फूल वाले पौधों पर बहुत जल्दी पड़ता है। आपका अच्छा खासा पौधा है जो पहले बहुत फूल देता था, अब अचानक से उसमें फूल आने बंद हो गए हैं, तो आप लोग सतर्क हो जाएं। इसी प्रकार यदि आपने अपने घर में सफेद गुड़हल का पेड़ लगाया है, उसमें सफेद पुष्प निकलते हैं, तो वह पौधा, सफेद गुड़हल का पौधा आपके घर में कभी नहीं लगेगा, वह किसी न किसी कारण से सूख जाएगा। यदि आपके घर में किसी ने तंत्र अविचार कराया है तो आपके घर से सफेद गुड़हल 100% सूख जाएगा। खूब फूल दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर शमशान की क्रिया होगी तो यह पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है, यह तुरंत ही सूख जाएगा। अब जैसे कि आपने किसी माला को धारण किया है, आप किसी सिद्ध पीठ से किसी माला को सिद्ध करवाकर आपने पहनी थी, या फिर आपके गुरु ने आपको उस माला को दिया है सिद्ध करके, आपको वह माला आपके गुरु के द्वारा प्राप्त हुई, आप उस माला को धारण करके रखते हैं, तो जैसे ही आपके ऊपर यह शमशानी तंत्र कराया जाएगा, वह माला तुरंत ही टूट जाएगी। उस माला के टूटकर मन के बिखर जाएंगे, वह माला आपकी अशुद्ध हो जाएगी। तंत्र का प्रभाव होते ही आपके गले में वह माला कभी नहीं रुकेगी। मार्केस का प्रभाव यदि आपके कुंडली में है तो यह सब घटनाएं आपके साथ जरूर घटित होंगी, जरूर ही टूटेगा। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोग कहते हैं कि जब से हमने माँ काली की पूजा अर्चना शुरू की है, तब से हमारे घर में बहुत कलह कलेश हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं। तो बंधुओं, इस गलत फहमी में न रहें, इस प्रकार का भ्रम अपने मन में न रखें। माता कभी किसी का अनर्थ नहीं करती है, माता की भक्ति से कभी किसी के जीवन में अनर्थ नहीं होता है। होता क्या है कि आपके घर के कोनों में जो नकारात्मक ऊर्जाएं छुपी बैठी थी, वह निकल कर तांडव मचाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही आप किसी देवी देवता की पूजा आराधना शुरू करते हैं, किसी देवी देवता की भक्ति करने में लग जाते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में तांडव करना शुरू कर
देती हैं। यह नहीं चाहती हैं कि आप यह पूजा पाठ करें। यह आपके घर में इस हद तक तांडव करेंगी, आपके मन को भ्रमित करेंगी। आपको लगेगा कि हमने माँ काली की पूजा करनी शुरू कर दी, इसलिए हमारे जीवन में यह सब परेशानियां आ रही हैं। जी नहीं, यह सब परेशानियां माँ की पूजा करने से नहीं आ रही हैं। यह सब परेशानियां इन नकारात्मक शक्तियों के होने से आपके घर में हो रही हैं। यह नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती हैं कि आपके घर में किसी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, किसी दैवीय ऊर्जा का निवास हो, क्योंकि यदि आपको आपके घर से कोई निकाले तो आपको गुस्सा आएगा। आप इतनी आसानी से अपने घर को छोड़कर नहीं निकलेंगे। कोई अचानक से आकर आपसे बोले कि चलो इस घर को खाली करो, इस घर से निकलो, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? इसी प्रकार आपके घर में पहले इन नकारात्मक ऊर्जाओं का वास था। अब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि आपने जिस देवी देवता को साधा है, जैसे कि आप माता काली की पूजा करते हैं या फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं, सात्विक ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा अब आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। तो यह जो दैवीय ऊर्जा है, यह कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में रहने नहीं देगी। तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकलना पड़ेगा। इसीलिए यह आपके जीवन में बहुत ज्यादा तांडव मचाना शुरू कर देंगी। क्योंकि होता यह है, आपको भी यह आपसे कोई आपका घर छीने तो आप सोचोगे कि अब घर तो छोड़ना ही पड़ रहा है, इससे पहले इनका बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। तो यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से निकलते निकलते आपके घर में जरूर कुछ न कुछ ऐसा अनर्थ कर देती हैं। आपका ध्यान जाता है कि हमने शायद इस देवी देवता की पूजा की है, जिसकी वजह से हमारे घर में यह सब होने लगा है। कई लोगों के मुख से हमने यह सुना है कि जब से हमने माँ काली की पूजा की है, तब से हमारे जीवन में बहुत गलत हो रहा है, हमें माता काली की पूजा फलित नहीं हो रही है। जी नहीं, देवी देवताओं की पूजा हमेशा फलित होती है। देवी देवता हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। देवी देवता कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी अनर्थ नहीं करेंगे। यह सब तांडव नकारात्मक शक्तियों के कारण होता है। नकारात्मक शक्तियां हम पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि वह हमारे जीवन में इस तरह के तांडव करने लगती हैं। तो बंधुओं, हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय में आपको यह करना है कि आपको प्रत्येक मंगलवार, कम से कम 21 मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, चमेली के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर अर्पित करना है। जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर अर्पित करता है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आप यदि घर में पूजा करते हैं तो एक तुलसी के पत्ते को ले लें, तुलसी के पत्ते के ऊपर लाल सिंदूर रखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। आपने अपने घर में हनुमान जी की जो मूर्ति या तस्वीर रख रखी है, उनके चरणों में उस तुलसी पत्र को सिंदूर रखकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि 21 मंगलवार में ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपके ऊपर से तंत्र का प्रभाव कम हो जाएगा, तंत्र काफी हद तक पूर्णतः कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा, हमने आपको यह भी बताया है कि यदि आप जान जाते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में तंत्र किया गया है, इस व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, यह व्यक्ति आपके ऊपर इस प्रकार के शमशानी तंत्र करवा रहा है, इस प्रकार के अविचार करवा रहा है, तो आपको उस व्यक्ति से बोलना कुछ नहीं है, बस आपको उस व्यक्ति की तरफ प्रतिदिन देखना है। आप सुबह उठते हैं, जैसे ही आप जागते हैं तो आप उस व्यक्ति को देखते ही बोले, तंत्र तंत्र वापिस जा, तंत्र तंत्र वापिस जा। ऐसा कह के आपके ऊपर जो तंत्र कराया गया है वह वापस उसके पास जाएगा। यह क्रिया भी आपको लगातार 21 दिनों तक करनी है। कहते हैं जान जाने से भी यह तंत्र कमजोर पड़ जाता है। अब इस स्थिति में आपको हनुमान जी की शरण ले लेनी है। फिर आपको कभी भी हनुमान जी की शरण छोड़नी नहीं है, नहीं तो यह जो आपके शत्रु हैं यह आप पर लगातार तंत्र का वार करवाते हैं। तो आप हनुमान जी की शरण ले लेंगे तो आपके शत्रु फिर कमजोर पड़ जाएंगे, फिर इनके द्वारा किसी भी अविचार का कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो आप लोग हनुमान जी की शरणागति ले लें, कभी भी हनुमान जी का पैर न छोड़ें, हनुमान जी की शरण में ही रहें, उनका सुबह शाम नित्य ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। उन्हीं से आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, यहीं से आपके अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। तो बंधुओं, जानकारी यदि अच्छी लगी है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय माँ भद्रकाली, धन्यवाद।